नमस्कार छत्तीसगढ़। इस समय हम निर्वाचन कार्यालय में हैं जहां लगातार प्रक्रिया चल रही है नामांकन भरने की। आज अजीत कुकरेजा जी हमारे साथ में हैं, जो कि वो वर्तमान में भी पार्षद थे और एमआईसी के सदस्य भी हैं, और साथ में मदर टेरेसा वार्ड से आज ये नामांकन दाखिल करने आए हैं। तो अजीत जी, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? हर वार्ड के कुछ अलग मुद्दे होते हैं। मदर टेरेसा वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा है साफ सफाई का। उसके अलावा दूसरा जो बड़ा मुद्दा है सामुदायिक भवन का। पूरे वार्ड में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। अगर गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके पास जगह नहीं है। इसके अलावा नालियों की बहुत दिक्कत है वहाँ पर। स्ट्रीट लाइट लगातार बंद रहती है और जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वहाँ के लोगों को, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे वो मजदूर कार्ड की बात हो, चाहे फिर वो निराश्रित पेंशन की बात हो, लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय अपने वार्ड में खोलूं, ताकि लोगों को जोन जाकर अपनी काम न करवाना पड़े। वार्ड में, मोहल्ले के अंदर ही उनके सारे काम हो जाए। इसके अलावा भी मतलब मूलभूत समस्याओं के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे अभी गार्डन का समस्या चल रहा है। नए नवीनीकरण की बात करें जी बिल्कुल, गार्डन तो बन जाता है, उसका मेंटेनेंस पार्षद नहीं करता है। हम कोशिश करेंगे कि गार्डन का मेंटेनेंस भी बराबर हो। और उसके अलावा जैसे मैंने अभी पिछले वार्ड में अपने ई लाइब्रेरी बनाया था, कोशिश रहेगी कि इस वार्ड में भी ई लाइब्रेरी में बने और इस तरीके से जिम का निर्माण हो। कुछ ऐसी चीजें रोड, नाली, सड़क से हटकर कुछ ऐसा। क्या लगता है इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी नगरीय निकाय चुनाव में? जिस तरीके से पिछले एक साल में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने काम किया है, चाहे वो किसानों के कर्जे की माफ हो, चाहे वो चैम्बर के व्यापारियों की बात हो। पहले गुमास्ता हर साल रिन्यू कराना पड़ता था। आज उन्होंने एक आदेश दे दिया है कि गुमास्ता बार बार रिन्यू नहीं कराना है। चाहे जो रजिस्ट्रियाँ, छोटी रजिस्ट्रियाँ बनती उसको चालू करा दिया। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो बहुत सालों से मांग थी, उसको भी स्वीकृत कर दिया। तो एक जो माहौल है वो आदरणीय भूपेश बघेल जी के पक्ष में है। इसी के कारण ज्यादा पार्षद कांग्रेस के आएंगे और बहुमत कांग्रेस कराएगा। आज जो जनता देख रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है कि आप जिस भी वार्ड में रहते हैं, ऐसे आदमी को चुनिए जो निस्वार्थ आपकी सेवा करेगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मत चुनिए कि जो अपने स्वार्थ के लिए वार्ड में पार्षद बनने की कोशिश करे। उससे वार्ड की हालत तो खराब होगी ही, आने वाले 5 साल भी वार्ड के खराब हो जाएंगे। आपने समय दिया अजीत जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।